हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये समर कुर्ती। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह डबल फ़ोल्ड किया, इसके बाद इसे एक बार और फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 फ़ोल्ड में सेट कर लिया है। फ़ोल्डेड साइड को मैंने अपनी साइड रखा है। तो अब इसके बाद हम एक आधा इंच का निशान लगा लेंगे ऊपर, ताकि जो हमारा फैब्रिक ऊपर-नीचे हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट कट हो। अब इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच। 6 इंच शोल्डर लेने के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंचेस। अगर आपकी चेस्ट 34 से ज़्यादा है तो आप पौने 7 इंच पर ले सकते हैं। अब इन दोनों निशान को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 31 इंचेस है। 31 में हम 3 इंचेस ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। 34 का हमें चौथा हिस्सा लेना है, यानी कि 8.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर योक पार्ट की लेंथ देखनी है। तो मुझे यहाँ पर योक पार्ट 13.5 इंच रेडी करना है। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 14.5 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट लगाएँगे, तो वो सारा हमारा प्लेट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम ऊपर 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन रखेंगे। और इस तरह नीचे वाले निशान को भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम आर्म होल की जो गोलाई है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक आर्म होल का निशान लगाया है 1.5 इंच पर, और इस तरह से गोलाई का निशान हम यहाँ पर गोलाई की शेप देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए पौना इंच बाहर की तरफ रखेंगे इंच टेप को, और इस तरह से निशान लगाएंगे पौना इंच पर, और इसे भी हमें गोलाई की शेप देनी है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है। तो इस तरह से अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके बाद जो प्लेट्स लगेगी उसकी मार्किंग करेंगे। तो प्लेट्स मुझे 9 इंच पर रेडी करनी है, तो मैं 9.5 इंच पर निशान लाऊंगी, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर चौड़ाई हम रखेंगे 3.25 इंच। अगर आपकी चेस्ट 34 से प्लस हो तो आप 3.5 इंच पर निशान लगाइएगा, और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 10 पर आप निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने निशान को पीछे भी लगा लिया है। अब इसके बाद हमने जो ये नीचे निशान लगाया है, हम उसे कैंची से इस तरह से कट कर देंगे, ताकि हमें पीछे भी पता हो कि हमारी जो मार्किंग है, प्लेट है, हमें कहाँ पर लगानी है। तो इस तरह से हमारा जो योक पार्ट है वो हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम जो बीच का पार्ट है उसे निकाल देंगे, और फ्रंट आर्म होल का जो हमने निशान लगाया था उसे भी कटिंग कर देंगे। तो योक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम नीचे का जो पार्ट है उसको कटिंग करेंगे। जो प्लेट्स हमें लगानी है, तो मैंने कपड़े को इसी तरह 4 फ़ोल्ड में रखा था। तो अब हमें जितना हमारा ऊपर का पार्ट है उससे डबल कपड़ा लेना होता है प्लेट लगाने के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 15.5 इंच पर ये कटिंग कर रही हूँ। टॉप की आपको जितनी लेंथ लेनी है, मुझे यहाँ पे 26 इंच लेंथ तैयार करनी है। तो 13.5 इंच मेरा ऊपर होगा, और उसके बाद 13.5 इंच में जो भी आपको लेंथ रखनी है आप नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा, ताकि आप उसे नीचे फ़ोल्ड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने
पूरा जो है वो कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स को कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया है फैब्रिक को। अब हम इसे एक बार और फ़ोल्ड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और जो लंबाई है वो 20 इंच है। तो यहाँ पे 18 इंच की स्लीव्स मुझे तैयार करनी है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं 3 इंच नीचे एक निशान लगाऊँगी और अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएँगे और जो हमारी स्लीव्स है उसकी जो गोलाई है उसका निशान हम यहाँ पर लगाएँगे इस तरह से। अब जो आपको नीचे कलाई जो भी वेस्ट आपकी रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच रखी है, 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे और आधा-आधा इंच हमें गोलाई देनी है फ्रंट की। तो यहाँ पर फ्रंट की गोलाई मैंने दे दी है, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब फ्रंट पार्ट में जो हमने प्लेट का निशान लगाया था, उस पर हम इस तरह से सिलाई लगाएँगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट पे प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से लेंगे और मैंने ये राउंड वी नेक बनाया है। नेक किस तरह से बनाते हैं मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद हम लगभग एक पैर की सिलाई जितना हम छोड़ देंगे और इस तरह से कट लगाएँगे और इसे इस तरह से पलट देंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे बाद में। देखिए, मैंने यहाँ पे तुरपाई नहीं की है, मैंने इसे सिलाई से ही फिक्स कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, लंबाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी। नेक मैं यहाँ पे छोटा ही बना रही हूँ और इस तरह से हम इसमें गोलाई की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं 1.5 इंच की चौड़ाई की ओरेब की पट्टी कट करूँगी और इस तरह से उसको डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊँगी और उसे भी पलट कर स्टिच कर दूँगी। अब यहाँ पे दोनों नेक हमारे कंप्लीट है, शोल्डर जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने जॉइन कर लिया है। अब इसके बाद हम जो हमारे नीचे के पार्ट थे प्लेट लगाने के, उनको हम लेंगे और हमें इस तरह से प्लेट लगानी है कि जो हमारा योक पार्ट है स्टिच होने के बाद ये उतना ही आए। तो यहाँ पे पहले मैं 2 इंच छोड़ दूँगी, जो हमारा फिटिंग का सिलाई लगेगी। 2 इंच के बाद हम इस तरह से छोटी-छोटी प्लेट्स लगाएँगे। आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगाकर जो धागे से खींचकर प्लेट लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं। वो भी किस तरह से लगाते हैं, मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम छोटी-छोटी प्लेट्स लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से प्लेट लगाई है कि ये पार्ट बिल्कुल दोनों बराबर आ रहे हैं और इस तरह से सीधे पार्ट को हमें रखना है दोनों को और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी ये सिलाई लग गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ओपन करेंगे इसको उल्टी साइड और अब हमें जो फिटिंग की मार्किंग की थी हमने, उस पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे बॉटम भी मैंने 1-1 इंच फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है और अब इसको जो बॉटम पार्ट है इसको इस तरह से स्टिच करेंगे हम। तो यहाँ पे बॉटम पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो इसका मेज़रमेंट रखा था 5 इंच का, उसको सिलाई करेंगे और इस तरह से आर्म होल हमें मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है इसकी। अब इस तरह से दोनों के फ्रंट साइड को ऊपर हमें रखना है और इस तरह से दोनों की सिलाई को आपस में मैच करके हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। पूरी राउंड में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है गाइस। तो यहाँ पर ये टॉप बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।